कांति जी, आपने प्राकृतिक खेती में आपको पुरस्कार दिया गया है राज्यपाल की तरफ से। कब से जी आपने सर। खेती चालू की? कैसे इसकी प्रेरणा मिली? नमस्ते सभी को, मेरा नाम कांति देवी, मैं ब्लॉक अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर से। और मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से सम्मानित हुई अवश्य विश्वविद्यालय में। सर, इसके लिए सर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। खेती आपने कब से चालू की? सर, खेती हमने 2017 में प्रशिक्षण मिला हमको और 2018 से मैंने जैविक खेती करना शुरू किया है। क्या क्या फसलें उगा रही, किस विधि से उगा रही? सर, सबसे पहले तो हमने जैविक शुरू किया। जैविक विधि से खेती करना, जो बाहर से केमिकल दवा ले करके आते हैं उसको ना ला करके हमने ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्न्यास्त्र, मठास्त्र, सोठास्त्र आज दवाइयों को बना करके हमने अपने खेतों में अपने फसलों पर प्रयोग करना शुरू किया। और जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके उसको अपने खेतों में डालना शुरू किया। वो मैं जो है SRI विधि, सिस्टम राइट आइडेंटिफिकेशन की खेती भी करती हूँ, जिसको श्री विधि कहते हैं। और मैं SWI सिस्टम आइडेंटिफिकेशन गेहूं की बीज शोधन करके रोपाई भी करती हूँ और इसके साथ साथ किसानों को प्रशिक्षण देने का काम भी करती हूँ। अभी कौन कौन सी खाद आपको? सर, हमारे पास विगत 2 वर्षों से हमने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया है और उसमें मैं घन जीवामृत बना करके और तरल जीवामृत बना करके, बीजामृत बना करके जो है अपने खेतों में प्रयोग करती हूँ। इसके साथ साथ प्रशिक्षण भी देने का कार्य करती हूँ किसानों को। कितना उत्पादन हो जाता है, लगभग कितनी आय हो जाती है? सर, लगभग सर खेती के साथ साथ पशुपालन भी करती हूँ, उससे दूध डेयरी पे भी बिक्री करती हूँ। इसके साथ साथ कम से कम महीने का 20 से 25 हजार मंथली आय हमारा हो जाता है सर। जी साहब, कांति देवी जी को राज्यपाल की तरफ से सम्मानित किया गया, कैसे क्या इनको आगे बढ़ाया गया और आने वाले समय के लिए और महिलाएं आगे बढ़ते हैं इसके लिए क्या करें? यस, कांति देवी हमारे अम्बेडकर नगर की एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैंने विगत 2 वर्षों में इनको चयनित किया। और ये जो परंपरागत कृषि है इसके लिए इनको नामित किया, जिसमें इनको 8,000 रुपया पर मंथ के मानदेय पे कंपनी द्वारा दिया जाता है। और ये पूरे जनपद में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए और कृषकों को, खास तौर से महिला कृषकों को, मिशन शक्ति के अभियान के तहत भी हम लोगों ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर अम्बेडकर नगर में महिलाओं की कैसे भागीदारी बढ़े, उसमें इन्होंने मील का पत्थर साबित किया है। और इनको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थलों पर माननीय राज्यपाल द्वारा, माननीय APC मैडम द्वारा, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। और ये हर एक मंच पे अपने स्टॉल को लगाती हैं और हम इनको कहते हैं कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट बना रही हैं जैविक खेती करने के लिए, उसकी मार्केटिंग कैसे आप कर सके, इस पे काम करिए। और ये मार्केटिंग कर भी रही है और रजिस्टर भी बनाई है। जो जो किसान इनके यहाँ से जीवामृत, घन जीवामृत 10 परडी ले जाते हैं उसका डिटेल रखती है, परंतु अभी तक जो इनको एक ब्रांड नेम है वो नहीं मिल पाया है। उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इनको मार्केटिंग के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाया जाए, ये इनके द्वारा काम किया जाता है। इनके साथ साथ मैं एक और कहना चाहता हूँ कि इनका हमने एक टारगेट दिया है कि आप हर एक ब्लॉक से कम 5-5 महिलाओं को इसके क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और उस पर काम करें, जिससे कि आपके साथ साथ और आपकी बहनें भी आगे बढ़ें। कुछ और महिलाओं का चयन किया गया है? देखिए, हमने 20 कृषि सखियों का, जो प्राकृतिक खेती है, 20 कृषि सखियों का चयन किया है और उनको 5,000 रुपया पर महीना के दर से हम लोग दे रहे हैं, जो सरकार दे रही है, जो स्कीम है। और उसके मास्टर ट्रेनर के रूप में उनको हम लोग तैयार कर रहे हैं, जाकि वो कृषकों को, प्रत्येक कृषि सखी को 125 का टारगेट दिया गया है कि 125 कृषकों को प्रशिक्षित करेंगी और उनको जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इसके साथ साथ इनको भी, जो कांति देवी है, इनको भी हम लोग उनसे टैग किए हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत है, 5-7-8 साल का अनुभव है और वो पारंगत हो सके, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आगामी 2-3 सालों में हम लोग महिलाओं को बहुत अधिक आगे बढ़ाएंगे प्राकृतिक खेती में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। साथियों,
मैं कांति देवी एग्रीकल्चर से PKVY योजना जो चल रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना, आप लोग जिस क्लस्टर में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को जो है खाद बनाने के लिए, जिसका नाम है घन जीवामृत, इसका नाम है घन जीवामृत, इसका खाद बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, देसी गाय का शुद्ध गोबर 10 किलो 1 एकड़ ज़मीन के लिए देसी गाय का शुद्ध गोबर ले करके उसको हम फैला देंगे। वो मतलब ज़मीन पे नहीं फैलाएंगे, नीचे पॉलीथीन या सूती जूट का बोरा जिसको कहते हैं, बोरे पे फैला करके हम उसमें सामग्री जो है 2 किलो चने या मटर का बेसन डालेंगे, 2 किलो गुड़ डालेंगे, आधा किलो सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी किसको कहते हैं, जो पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी सजीव मिट्टी माना जाता है, या फिर जो बाग जहाँ की पत्तियाँ जो है झड़ती हैं, सड़ती हैं, हाँ वो चीज़ मतलब वो सजीव मिट्टी माना जाता है। उसको ले करके हम उसको भी ऊपर से छिड़क देंगे। जैसे घर बनता है, सीमेंट बालू सब सामान मिक्स करते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी एकदम से, चाहे फावड़ा से या हाथ से आप उसको मिला करके फिर उसको छोप करके रख दीजिए छाया में, धूप में ना रखें। वो जो है हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो किसान के मित्र होते हैं, वो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। वो DAP, यूरिया, सुपर, वो सबसे अच्छा काम करता है, सब उसके नीचे हैं। वो बहुत अच्छा जैविक आपका खाद तैयार हो जाएगा 1 एकड़ ज़मीन के लिए। जो हम मात्रा बता रहे हैं, आप लोग उसका जो है बना करके और अपने खेतों में प्रयोग करें। नमस्ते सभी को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।